नमस्कार। पिछली बार आपने भगवान जगन्नाथ और महान शिल्पी श्री विश्वकर्मा की कहानी सुनी। आज आपको सुनाऊंगा जीते जी अपनी अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीचि और उनके पुत्र पिप्पलाद की कहानी। एक वरदान पाए हुए राक्षस वृत्तासुर से इंद्र सहित सभी देवता बुरी तरह से भयभीत हो गए। वृत्तासुर ने पूरे देवलोक पर कब्जा जमा लिया। सभी देवता घबराकर भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रजापिता ब्रह्मा ने उन्हें एक उपाय बताया कि पृथ्वी पर दधीचि नाम के ऋषि तपस्या कर रहे हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर सकें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाकर वृत्तासुर को मारा जा सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास पहुँचे, प्रणाम किया और झिझकते हुए बोले, महात्मन, तीनों लोकों के मंगल के लिए यदि आप दे सकें तो आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि दधीचि ने विनम्रता से कहा, इंद्रदेव, मेरी अस्थियों से मानव और देवताओं का भला होता है तो मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। ये सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। महर्षि ने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी अस्थियों से तेजवान नामक वज्र बनाया गया। इसी वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारने में सफलता पाई और देवताओं पर आए हुए संकट को समाप्त किया। उधर महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार किया जा रहा था। तभी उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और अपने 3 वर्ष के बालक को पास ही खड़े विशाल पीपल के कोटर में रखकर महर्षि दधीचि के साथ ही चिता में बैठकर सती हो गई। इधर पीपल के कोटर में बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कुछ भी नहीं मिला तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल यानी गोदों को ही खाकर बालक बड़ा होने लगा। बालक कुछ बड़ा हुआ तब एक दिन उधर से नारद जी निकले। नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर पूछा कि बालक, तुम कौन हो? तो बालक बोला कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद ने पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? बालक बोला, यही तो मुझे पता लगाना है। तब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय हासिल की। तुम्हारे पिता दधीचि 31 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी अस्थियों का दान करके चले गए। बालक ने फिर पूछा कि मेरे पिता पर आई विपत्ति अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी बोले कि तुम्हारे पिता पर उस समय शनि की महादशा चल रही थी। बालक ने कहा, तो फिर मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, वही शनि की महादशा। इतना बताकर नारद जी ने बालक को दीक्षा दी और पीपल की वजह से जीवित रहने के कारण उसका नाम पिप्पलाद रख दिया। बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए रास्ते पर चलकर ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने ऐसी शक्ति मांगी कि वो अपनी क्रोध भरी दृष्टि से किसी को भी जला सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान मिलने के बाद पिप्पलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और सामने खड़े होकर उन्हें अपनी दृष्टि से भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे, पीड़ा से छटपटाने लगे। तीनों लोकों में कोहराम मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सभी देवताओं की कोशिशें नाकाम हो गई। सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र शनि को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे। आखिर में स्वयं ब्रह्मा जी पिप्पलाद के सामने आए और शनिदेव को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन पिप्पलाद ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद से कहा कि तुम्हें एक की जगह मैं 2 वरदान दूंगा, लेकिन मेरी बात मानो और शनिदेव को छोड़ दो। पिप्पलाद ने पहले वरदान मांगा कि जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ताकि कोई और बालक मेरे जैसे कष्ट ना भोगे, अनाथ ना हो। दूसरा वरदान मांगा, मुझको पीपल के वृक्ष ने शरण दी है, मेरा उदर पोषण किया, इसलिए जो भी पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय से पहले जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया। फिर भी पिप्पलाद ने क्रोध में भरकर शनिदेव के पैरों पर ब्रह्मदंड का जोरदार प्रहार किया।
शनिदेव के पैर ब्रह्मदंड के प्रहार से क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले की तरह तेज चलने लायक नहीं रहे। तभी से शनि शनैश्चरति यह शनैश्चरः, यानी जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है, उन्हें शनैश्चर कहा जाता है। और शनिदेव आग में जलने के कारण काले हो गए थे, इसीलिए उनकी प्रतिमा कहीं पर भी देखो काली ही होती है। पीपल की पूजा करने के पीछे भी यही कहानी है। आगे चलकर पिप्पलाद ने अपने क्रोध को और अपनी बदले की भावना को काबू में कर लिया और फिर कुछ समय बाद उन्होंने प्रश्न उपनिषद की रचना करी, जो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। मित्रों, आपने कहानी को ध्यान से सुना, आपका आभार। नमस्कार।